तो आज की विनर ये रही, आप देख रहे हो, ये है टीम इंडिया। हाँ यही है। अच्छा ये पाकिस्तान वाला आ गया, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। ये जो पाकिस्तान टीम है वो भी इंडिया के जैसे खेल रही है और इंडिया वाली इसके जैसे बने हुए हैं। वो जो पाकिस्तान अब हमें सुना रही है कि आओ ना हम बताते हैं जीतना कैसे कहते हैं, जीतते कैसे हैं अपने घर में, वो उसकी मीडिया में समझा रही है, बताएंगे उस पर। 4302 दिन के बाद, मतलब 2012 के बाद घर में महानुभाव के कप्तान में हमने सीरीज गंवा दिया है। ठीक है, कहते हैं भाई हम राजा हैं भाई, मिट्टी में मिला देंगे भाई, हम किंग है, जल जला है, जल जला। कहते हैं कि भाई हमें ड्रॉ बोरिंग लगता है, और गौतम गंभीर साहब कहते हैं ना। उसके बाद ये इतने मतलब अजीब अजीब से लोग हैं। ये देखिए बीजीटी स्कोर, मतलब ये स्क्वाड घोषित कर दिया। इस आपको विश्वास नहीं होगा, वो जो कहते थे कि केएल राहुल ने हराया, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चाहिए। नहीं भाई, सबसे पहले भाई ये रोहित शर्मा को बाहर करो, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। तुम चाहे किसके भी फैन हो, डजेंट मैटर, बट आई थिंक सबसे पहले रोहित शर्मा को बाहर करो टेस्ट से। कप्तानी तो विराट कोहली को दे दो वापस से। नो लाइक उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है। विराट कोहली का ठीक है रफ पैच है, बट कम से कम 50 तो लगा रहा है ना, लगा रहे हैं ना। आप अब समझो, आप कहते हैं कि 400 हमें कम लगता है, हमें हम टीम चेंज नहीं करेंगे, वो कर देते हो। आप कहते हो कि हमें ड्रॉ बोरिंग लगता है, एक दिन में 400 कर लेंगे, 2 दिन तक बैटिंग कर लेंगे, करके दिखाओ ना। क्या हो गया, करके तो दिखाओ। और कहते हैं कि बहुत मतलब रिकॉर्ड तो बना है, रिकॉर्ड ऐसा बना है कि आप ये देखिए, रवि शास्त्री का एरा कुछ ऐसा था, राहुल द्रविड़ का एरा कुछ ऐसा है, और भाई गौतम गंभीर का एरा कुछ ऐसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि सपोर्ट स्टाफ भाई मेरा मन से चाहिए। ठीक है, 2 असिस्टेंट कोच रखा है, जहीर खान को मतलब नहीं आने दिया और लाया मोर्नी मोर्कल को। ठीक है भाई, बॉलिंग कोच मेरा ये रहेगा, तो जिताओ ना, जिताओ। श्रीलंका से तो मैच हार जाते हो, है ना, सीरीज पूरा हार जाते हो, वो भी रिकॉर्ड, उसके बाद एक ये भी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, लेकिन हर दिन में बन रहा है। सोच समझ सकते हो इसको, आप समझिए कितना। ठीक है, आप तो कल के लंदन चले जाओगे, आप चले जाओगे आईपीएल के रिटेंशन में, हमारा क्या, हम तो फैंस हैं, इमोशनली कनेक्ट है, हमारा क्या, कौन पूछेगा बताओ। मतलब हर वर्ल्ड कप में आप शीशे पे ऐसे कर रहे हो तो कुछ करो तो सही। आप कैप्टन हो ना, नीचे आ जाओ। आपके डिसीजन मतलब आप जो सोचोगे उसके पक्ष, मतलब पक्ष में ही सब लोग रहेगा, विपक्ष में कोई नहीं जा रहा। आप खुद को नीचे कर लो ना, अगर आपको ओपनिंग में कोई दिक्कत हो रहा है तो खुद नीचे आ जाओ, खुद कम से कम टीम से बाहर चले जाओ। जो कहते हैं जैसे आप समझ के चलो, कुलदीप यादव की क्या गलती थी, अगर बॉलिंग नहीं करना है तो फिर लाए क्यों अक्षर पटेल, आपको वो भी नहीं चाहिए। ना बॉलिंग चेंज हो रहा है, ना कैप्टेंसी हो रहा है, ना बैटिंग हो रहा है, तो कैसे होगा ये बताओ। पहले में आप लोग 46 बॉल आउट हो गए, चलो ठीक है, फैंस ने सोचा कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, सेकेंड इनिंग चलो ठीक है, आपने चलो पहला हारा, मैंने भी कुछ नहीं बोला, बट ऐसा सेकेंड टाइम भी होता है। बुमराह को देखो आके छक्के लगा रहा है ना भाई। खैर, ये जो बहुत शानदार कहते हैं ना कि मतलब लाइव मैच में ये बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, आपको मैं दिखाता हूं। इन्होंने बोला कि लोग कहते हैं कि हिटमैन है, किंग है, प्रिंस है ना। अब प्रिंस से मुझे एक और बात कहना है कि आपको लाइक बी ऑथेंटिक, आप किसका फैन हो उसको भूल जाओ। आपको गायकवाड़ चाहिए या फिर गिल चाहिए, आप ये बताओ। आपको रोहित शर्मा चाहिए या फिर ईश्वरन चाहिए, जो चाहिए उसको लेके चलो। क्योंकि सिर्फ ऐसा मैं नहीं, सारे के सारे मीडिया हाउस वाले भी यही बोल रहे हैं, कम से कम अब कुछ करो। तुम आए हो टीवी पे बैठ के भाई वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ठीक है आपने बोला एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, चलो ठीक है वो भी ठीक है, हमने मान लिया, तो करके दिखाओ। टीवी पे बैठ के बोलना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, बट डू ना। सो आपको केएल राहुल नहीं चाहिए, आपको गायकवाड़ नहीं चाहिए, आपको अक्षर नहीं चाहिए, आपको कुलदीप नहीं चाहिए। चाहिए कौन भाई, तो हमारे प्रिंस, मतलब जिसका सोशल मीडिया पे क्रेज है वही चाहिए। संजू सैमसन, उसको इतना जगह मिला, मतलब वो भी अब मिला, क्यों मिला, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका हैशटैग चला। तो क्या सबके लिए वही करेगा आदमी, जो लाइक डिजायरेबल है उसको रखो ना। मतलब वियर्ड थिंग्स आर गोइंग ऑन। और आप ये देखो, एक को मैं दिखाता हूँ, ये भाई ये वर्ड है ना SHAMUSHAM, ये लाओ, कोई उसको टैग करो, वेरी वेरी फ्रैंक। कोई आदमी हमारे कोच साहब को कोई टैग कर दो, गौतम गंभीर को, कहते हैं कि भाई डोमिनेशन तो इन्होंने दिखाया है ना, 1 2 3 4 5 कितने लोग थे, तो 5 लोग थे जिन्होंने डोमिनेशन दिखाया। तुम कहते रह गए तो वो ऐसा है वो ऐसा है, विराट कोहली और इनका चलता है, कुछ भी करो। अभी तुम कैप्टन और कोच हो ना, यू डू एनीथिंग। ठीक है, ऋतुराज को नहीं लो, थोड़ा असर पड़ेगा, कोई बात नहीं, तुम मैच लाके दो ना। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे हमारे लिए हमारा देश बहुत आगे रखता है, हम लोग सब लोग रखते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। हमें हमारी जीत चाहिए, प्लेयर खेले ना खेले, प्लेयर पे 0 पे आउट हो जाए डजेंट मैटर, जीत दो, जीत दे दो। तुम कैप्टन हो मुझे, तुम जीत दो ना, द थिंग गोज लाइक दैट।
पाकिस्तान वाले का हाल देखो, वो हमारे पीछे कैसे पड़े हुए हैं। ये देखिए, क्रिकेट व्यूज और लाइफ 2 सप्ताह में ही बदल गए भाई। ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, अब वही कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि, और सेम लोग बोल रहे हैं, सेम आदमी के मुंह से निकल रहा है ऐसा कुछ। ठीक है भाई, ऐसा क्यों ना बोले, क्योंकि पाकिस्तान टीम अभी घर में इतना, मतलब एक हम लोग थे स्ट्रिक्ट मेंटेन करना था कि भाई जो जीत रहे हैं उसको कम से कम जीत लो, 2-1 से जीतो कोई बात नहीं है। आपने पहले मैच हारा, हम आपने खुद आके बोला ना कि ऐसा होता है, तलवार चलाओ भाई, तलवार चलाओ, चलाओ। अभी क्या हुआ, करके दिखाओ। खैर, तो आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रही है समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझिए कि यहाँ पे पाकिस्तान वाले हमारा ये हाल करेंगे, और यहाँ पे सारंग ने बोला है कि सेन वार्ड ने मुर्थैया मुरलीधरन के सामने ऐसे, आज के बॉलर्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके सामने। सचिन तेंदुलकर द गॉड, वो लोग, ऐसा एक बार आया था टाइम जब 300 प्लस एक बार ही हमने चेज किया था, जहाँ पे हमारे टॉप 5 शानदार ने, मतलब शानदार बैटिंग हुआ था। तो अभिषेक त्रिपाठी ने इस पे बोला है कि भाई ये सेंटेनर और इस टीम की सफलता नहीं है, हमारे बल्लेबाजों की विफलता है। सही बात है, क्योंकि आप वही ट्रैक है, वही आपको मैं बताता हूँ। बोरिया मजुमदार ने बोला है कि तुमने ऐसा रैंक टर्नर बनाया ही क्यों, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी अश्विन है, जडेजा है, तो ऐसा क्यों, ये बताओ। आप कोच है, कैप्टन है, आपको ऐसा क्यों चाहिए, मतलब आप पे खुद पे डिपेंडेंसी नहीं है ना, पिच के हिसाब से चलना है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो, किसी पिच पे आपको भी आकर बैटिंग करना है। समझ रहे हो, मतलब आराम से जीते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक नया कोच आता है, पूरा भाई हम तो आतंक मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या हो गया, खुद मिल गए। थिंग्स डोंट गो लाइक दैट, लाइक नेवर। यू शुड परफॉर्म ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गंभीर ने बोला यहाँ पे कि सेकेंड इनिंग में कुछ अलग करना होगा। रोहित ने बोला ठीक है, स्पिनर पे आउट हो जाऊंगा। अच्छा, अब तो मीम्स में भी हंसी नहीं आ रही जो हाल है। रोहित जुगलान ने बोला है कि बिग 4 के कारण ही हारे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। राहुल रावत ने बोला है कि चलो खत्म हो गया है, किवीज ने, ये जो कहते हैं जैसे हमने गावा में जाके हराया था, वैसे ही किवीज ने हमें हमारे घर में हराया है। बट ऐसा कोई भी दूसरी टीम नहीं दिखी पिछले 12 साल में, 2012 के बाद से, जो हमें इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन भी दे। लेकिन खैर न्यूजीलैंड आई की, दैट वाज सो गुड। सिली पॉइंट ने बोल रहा है कि भाई बहुत टफ होगा डाइजेस्ट करना, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट थे, चलो ठीक है पहला मैच हार गए जो भी हुआ, लेकिन कम से कम ऐसे कौन हारता है, मतलब सीरियसली। विशाल ने बोला है कि भाई कैप्टन को आगे आना पड़ेगा, लॉस का जिम्मा उठाना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पहली टेस्ट में आपने टॉस जीता, आपने बैटिंग कर लिया, आप 46 रन पे ऑल आउट हो गए, सामने वाली टीम ने अच्छा खासा खेल लिया, आपने कमबैक किया लेकिन बहुत लेट हुआ था, आपने मैच हार गया। चलो ठीक है, फैंस ने बोला, आपने ही बोला कि हमने बहुत बार ऐसा किया। सेकंड मैच, ठीक है, ओके, सेकंड मैच हुआ, उसमें भी आप लोग का यही हाल हुआ। आपका मतलब स्लो टर्निंग पिच बनवा दिया, जहाँ पे आप यही समझो कि वो तो आप कहते हो कि बॉलिंग नहीं चला, कौन कह रहा है बॉलिंग नहीं चला, ये कह रहा है कि माफ़ कर दो इन्हें, क्रिकेट का इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। सही बात है, सही बात। भगवान और किंग में अंतर होता है, लिटरली होता है, वो हमें आज दिखा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहली इनिंग का बैटिंग आपको मैं दिखाता हूँ। पहले ये रही हमारी बैटिंग, 30-0 रोहित शर्मा, शुभमन गिल 30, रोहित कोहली 1, पंत 18, सरफराज खान 11, जडेजा 38। समझिए इसमें कि आपका हाईएस्ट स्कोर किसका है, जडेजा का। मतलब दोनों बैटिंग में सेकेंड मैच में जडेजा ने अच्छा किया, 38 रन बैट से यहाँ, और आज भी 40 प्लस बनाया, 42 का स्कोर किया है ना। आप ये देखिए कि बैटिंग का डिस्प्ले 1 पे 1, 50 पे 2, ये कोलैप्स इन कोलैप्स, 50 पे 2, 56 पे 3, 70 पे 4, 83 पे 5, 95 पे 6, ऑल आउट हो गए 156 पे। चलो ठीक है, उसके बाद ये सेकंड का 34 पे 1, ये आज वाला मैच का 34 पे 1, 96 पे 2। उसके बाद चलो ठीक है, चीज़ें सामने आई, ठीक हुई, लेकिन वहीं पे जायसवाल, मतलब एक ही बंदा खड़ा रहा, जायसवाल, और उसके बाद कोई लगा कि कुछ हो सकता है, मैच बहुत नियर बाय जा सकता है, तो जडेजा, वरना कोई नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके, यहाँ पे आप देखिए, पहली इनिंग में हमारे बॉलर्स ने तो अच्छा ही किया, 250 के अंतराल पे दोनों का आउट कर दिया। दैट मीन्स कि कम से कम आप, आजकल तो ऐसा कोई डेडली पिच तो था नहीं जो रन ना स्कोर हुए। आपके विजिटिंग टीम ने आकर 250 कर दिया, आप क्यों नहीं कर पाए 250, क्यों नहीं कर पाए? दैट इज ए क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, चाहे आप किसी भी फैन क्लब से आप पूछिए, समझिए। खैर, तो भाई साहब, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में आप किसी को ऐड नहीं करते हो, दैट इज वर्स्ट थिंग, वर्स्ट। खैर, बट
शायद इसमें कुछ चेंजेस हो अब, और आने वाला BG2 जो होगा वो इनके कैप्टेंसी को भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा कि कैसे आगे रहता है। बट दिस इज अल्ट्रा शेम मैन, अल्ट्रा शैम, लाइक सीरियसली इट्स शेम। मिलते हैं अगले वीडियो में।